से रेट लॉ पूछा जाए तो आपका जवाब होगा नहीं पता है। वो तभी बता सकते जब हमारे पास डेटा होगा। अब बताओ रेट लॉ क्या है, बोर्ड पे देख के बोल। इस बार आप नहीं बोल सकते कि जानी ना, इस बार आपका हेडिंग आपको मदद करेगा। हाँ, जब ऑर्डर मिल गया मतलब रेट लॉ मिल गया बेटा। रेट लॉ निकालने का मतलब ही होता है आपका ऑर्डर पता करना। जब आपका हेडिंग कह रहा जीरो ऑर्डर है तब यहां पे जवाब जानी ना नहीं होगा, यहां जवाब होगा पता है। और क्या पता है बेटा, r इक्वल्स टू k a टू द पावर 0। ये होगा। इस पढ़ाई के दौरान बेटा जिस जिसको बॉक्स में डालेंगे वही आपका काम का चीज होगा। तो ये क्या बन गया, ये कहलाएगा जीरो ऑर्डर का रेट लॉ। ठीक है, अब फिर से बात करना, बोल। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? पिछले क्लास में ये लैंग्वेज भी सीखे थे। छोड़ दो, हो गया, समझ में आ गया बेटा। तुम लोग खत्म के राह पे एकदम बहुत आसानी से चल रहे हो। पिछला क्लास का टॉपिक बेटा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे फिर कैसे पढ़ाएंगे? डी बाई डी टी ऑफ होम, डिफरेंशियल फॉर्म इसके आर कैसे लिखोगी बेटा? तुम डी बाई डी टी ऑफ आर बोल रही हो, आर कहां से आ गया? इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए का 0 1 हो गया है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो बोल इंटीग्रेटिंग डी ए इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटिंग डी टी। क्लियर? अब यहां पे लिमिट फिट करेंगे, बोलो। जब टाइम 0 तो कंसंट्रेशन ए नॉट, जब टाइम टी तो कंसंट्रेशन ए। ये बात समझ में आया आप लोगों को? एक लैंग्वेज सिखाने जा रहा है, अलग से सीखो, इस पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। इस चैप्टर में ए नॉट का एक और सिंबल क्या? ए। इसका मतलब क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका एक और मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये बताओ इसका मतलब क्या? इसका एक और सिंबल ए माइनस एक्स, इसका मतलब क्या? फाइनल कंसंट्रेशन। एक और मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम इक्वल्स टू पी। एक और मतलब कितना बचा हुआ है। ठीक है, अगर इस लैंग्वेज को ध्यान में रखोगे तो देखो न्यूमेरिकल्स बनाने के टाइम पे क्वेश्चन का एक लैंग्वेज आपको मदद करेगा। क्या है? मान लो क्वेश्चन में जो कोई भी ऑर्डर, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर कोई भी ऑर्डर में एक अगर ये लैंग्वेज डाल दिया गया कि रिएक्शन इज 60% कंप्लीटेड, तो आप बताओ बेटा ए नॉट का वैल्यू क्या हुआ और ए का वैल्यू क्या हुआ? ए नॉट 100। जब परसेंटेज में बात होगा बेटा ए नॉट का वैल्यू आपका हमेशा 100 होगा। और ए, तो ए का मतलब क्या? बचा हुआ। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 60% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 40। तो ए का वैल्यू क्या कहलाएगा? 40। ये समझ में आया? अच्छा, अब ये बताओ, ए का मतलब हो गया था, ए माइनस एक्स का मतलब बचा हुआ, तो खर्च कितना हुआ? एक्स। तो एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा यहां पर? कंसंट्रेशन यूज्ड। ठीक है, यहां तक का बात समझ में आया? चलो अब आगे गाली बढ़ाते हैं। बोल बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या मिलेगा? ए? अरे भाई आपको पता होना चाहिए ना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है। एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ ए क्या होगा? डी ए। सॉरी, डी ए का मतलब हो ए। ठीक, बाहर माइनस, ध्यान से सुनना, लोअर लिमिट ए नॉट अपर लिमिट ए इक्वल्स टू के टी लोअर 0 अपर टी। क्लियर? अपर माइनस लोअर, लेकिन यह माइनस की वजह से हम लोग क्या करेंगे? लोअर माइनस अपर। तो लोअर माइनस अपर होगा तो क्या होगा बेटा? ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। देखो तो के टी समझ में आया ना? कोई बताना होगा। अपर माइनस लोअर क्या होगा? टी माइनस 0 टी होगा। ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड काइनेटिक्स। ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है। फिर से बता रही है, डिराइवेशन आपका स्कूल के एग्जाम में कि आपको पूरा डिराइवेशन आएगा। नॉलेज रखो, कहीं पे भी अगर कुछ जरूरत पड़ा तो उसका होगा, वरना जरूरत पड़ता नहीं है। टू दी पॉइंट पे बात करते हैं। फिर से जो आपका बॉक्स में वही आपका काम का चीज है। बोल, अब तक दो चीज आपको बॉक्स में दिख रहा है ना? क्या क्या दिख रहा है? नाम से पुकार। यह है जीरो ऑर्डर का रेट लॉ और यह जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ। ये जीरो ऑर्डर का रेट लॉ, ये जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ का हो या इंटीग्रेटेड इक्वेशन का हो या जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का हो, कई नाम से ये जाना जाएगा।
क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक, अब आओ आगे बात करते हैं। अगला पार्ट टी हाफ, हाफ लाइफ। ठीक, हाफ लाइफ शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बात समझ लो, अच्छे रहेगा। बताओ टी हाफ का मतलब क्या होता है? देखो, हाँ, पहली बात तो बेटा जैसे ही आपसे पूछा गया टी हाफ का मतलब क्या होता है, जो आपका पहला वर्ड आना चाहिए वो ये कि टी हाफ एक टाइम है। कौन सा टाइम? वो टाइम जिस टाइम में, अब मेरा कंप्लीट करना स्टेटमेंट को, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है जिस टाइम में आधा बचा हुआ है या आधा चला गया। देखो यहां पर तो आपको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधा बचा या आधा खर्च हो गया, बात तो वही है। लेकिन बेटा अगर हम ये ऐसा कुछ लिख दे अब तो फंस जाओगे। इसलिए टी के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसका सिग्निफिकेंस जानना जरूरी है कि वो नंबर क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा। बोलो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? बोलो। तो याद रखना बेटा टी के नीचे जो नंबर लिखा होता है ना, वो नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स। एक्स, और एक एक्स कितना खर्च हुआ, कंज्यूम हुआ। बात समझे? चलिए आगे बात करते हैं। जब कभी भी बेटा किसी भी टी हाफ का गेम खेलने बैठना, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो जीरो ऑर्डर हो, गेम ऐसे खेलना, ए नॉट इज ए नॉट एंड ए इज ए नॉट बाय। बस ये क्राइटेरिया को ले जाकर के क्या करना आपको, जिस ऑर्डर का आप टी हाफ निकालने बैठे वहां प्लॉट कर दो। ठीक, तो बोला प्लॉट करेंगे तो ए नॉट के जगह पे क्या लिखेंगे? ए नॉट। ए के जगह पे क्या लिखेंगे? ए नॉट बाई टू। के जगह पे के होगा और टी के जगह पे हो जाएगा टी हाफ। क्योंकि जब क्राइटेरिया पुट करेंगे तो टी हाफ जहां जगह नहीं अगले पेज में यहां लिख रहे, तो बोल बेटा क्या बनता है? बोल ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू के टी हाफ। देयरफॉर टी हाफ का वैल्यू बोल, ये तीसरा बॉक्स, तीन बॉक्स एकदम घोल के पी जाओ। क्या क्या देख लो एक बार। जीरो ऑर्डर का रेट लॉ, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। अब जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ से एक रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? डायरेक्टली, ये ध्यान में रखना है। क्लियर यहां तक? अब देखो कुछ क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन? सुनो यहां ध्यान दो, ऐसा सवाल मिलेगा कि कितना टाइम लगेगा एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पूरी कंप्लीट होने में। चलो जवाब दो। तो पहले सुन लो, जब कभी भी रिएक्शन कंप्लीट की बात करेंगे इसका मतलब समझ लो, अगर किसी रिएक्शन का कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं। देखो तो ये समझ में आया कि नहीं? ए का मतलब अभी क्या पढ़े थे हम लोग? बचा हुआ। और अगर आप कहते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा बेटा, ए का वैल्यू जीरो हो गया। आइए अब पता करते, देयरफॉर टी, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, इसका मतलब समझ जाना इनडायरेक्टली आपको बोल दिया है ए का वैल्यू जीरो। ठीक है, अब ए का वैल्यू जीरो प्लॉट कर बेटा, यहां प्लॉट कर ए का वैल्यू जीरो, इसी में प्लॉट होगा ना। क्या निकालने बैठे? टाइम। तो बोल टी इक्वल्स टू क्या आएगा? ए नॉट बाय के। तो जवाब हो गया टी को, अच्छा पूरा लिख दे रहे, जब यहां पर है तो पूरा लिख दे रहे, टी इक्वल्स टू क्या होगा? वन बाई के ए नॉट माइनस ए। यही है ना? यही है बेटा आपका इक्वेशन जीरो ऑर्डर का। और कंप्लीट होने के लिए ए का वैल्यू अगर जीरो करेंगे तो टाइम कितना हो गया बेटा? ए नॉट बाय के। क्लियर है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आंसर होगा। बोलो यहां से ए नॉट बाई के का वैल्यू क्या आएगा? तो आपका ये जवाब है। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। समझे बेटा ये लाइन? ठीक है, एकदम डायरेक्ट आपका ये रहेगा, जीरो ऑर्डर को कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ पीरियड लगेगा। आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, मान लो क्वेश्चन ने बता दिया जीरो ऑर्डर 1 घंटा है, हाफ लाइफ 1 घंटा है, और बहुत कुछ दे जाके पूछा कि बताओ खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, आंसर सीधा 2 घंटा, डबल कर देंगे। आया बात समझ में? तो जीरो ऑर्डर को कंप्लीट होने में बेटा आपका टाइम होगा 2 टी हाफ। क्लियर यहां तक? अच्छा हम लोग कितना बॉक्स बनाए बेटा? 3 3 3 3 3 3। यहां देखो,
है ना, एक रेट लॉ, एक इंटीग्रेटेड लॉ और एक हाफ लाइफ, तो इन तीनों का ग्राफ बनेगा। पहला क्या था, रेट लॉ, है ना, पहला कौन है बेटा, रेट लॉ। तो रेट लॉ में कौन कौन टर्म इन्वॉल्व है, रेट और कंसंट्रेशन। तो देखो पहला ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, रेट कंसंट्रेशन। बोल बेटा यहां रेट के साथ कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है ही नहीं, वो तो खत्म है ना। इसका मतलब यहां पे क्या मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। क्लियर। फिर आपसे पूछा जाएगा कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, तो उसके लिए हम लोग यहां से सहारा लेंगे। देखो ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। बोल यहां कंसंट्रेशन कौन है, ए, ये हमारा कंसंट्रेशन है ना। देखो ना यहाँ पे भी क्या लिखे थे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो ये लिखे बेटा, तो कंसंट्रेशन का मतलब ए। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। बात करो, लिख सकते हैं। ये कौन सा एक्सिस होगा, इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, डाउनवर्ड होगा, है ना। यहां पर ये एक्सिस क्या होगा बेटा आपका, ए, और ये टी, इसका वैल्यू बोल ए नॉट, और tan थीटा का वैल्यू बोल बेटा माइनस, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। बोलो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है बेटा, तो ए नॉट के साथ अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर। तो ये तीन ग्राफ किसका हो गया आपका, कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। आइए फिर से बात करते हैं, हम लोग किस ऑर्डर पे बातचीत किए बेटा, ये जीरो ऑर्डर, है ना। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। फिर से बोलना फर्स्ट ऑर्डर। चल शुरू कर बेटा। मान लो ये मेरे पास रिएक्टेंट है, चीटिंग होगा और कुछ नहीं, जो पढ़ाई की उसका चीटिंग कर। ए एरो पी, रेट लॉ बोल, आर इक्वल्स टू के, ये पहला बॉक्स, ठीक। अब बोलो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोल बेटा माइनस डी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, के ए। अब क्या करने वाले, ए को एक तरफ, टी को एक तरफ, तो माइनस 1 बाई ए डी ए इक्वल्स टू के डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोलो क्या आता है, माइनस 1 बाई ए डी ए इक्वल्स टू के इंटीग्रेटिंग डी टी। बोलो यहां जीरो, तो यहां टी, यहां ए नॉट और यहां ए। बोल इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए डी ए, एल एन ए, नेचुरल लॉग एल एन ए, बाहर माइनस, बोलो यहां पर कौन है, ए नॉट ए इक्वल्स टू के टी। क्लियर है। फिर से वही होगा, अपर माइनस लोअर की जगह क्या करेंगे बेटा हम लोग, लोअर ए डायरेक्ट के टी कर दिए, समझ में आया। ये तो बोल क्या आएगा यहाँ, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इक्वल्स टू के टी। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर बोल बेटा, के इक्वल्स टू 1 बाई टी एल एन ए नॉट बाय ए। ये आपका क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अब जैसे कि बात किए थे कि सेकेंड ऑर्डर कह रहे हैं, हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, तब जब टी हाफ निकालना होगा तब हम लोग क्या करने वाले बेटा, बोल ए नॉट के जगह तो ए नॉट बैठाएंगे, लेकिन ए के जगह पे क्या बैठाएंगे, ए नॉट बाय 2 बैठा। बोल क्या आएगा, टी हाफ इक्वल्स टू आएगा एल एन 2 बाई के। देखो तो समझ में आ रही है, करके दिखाए आ रहा है। और एल एन 2 के जगह पे आप लिख सकते हो 2.303 log 2 बाई के, या फिर आप लिख सकते हो 0.693 बाई के। मतलब ये हो गया हमारा अगला फॉर्मूला।
तो टी हाफ का बेटा ये फॉर्मूला बना। अब कंपेयर करो तो जीरो ऑर्डर के साथ, बोलो जीरो ऑर्डर में टी हाफ के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन था। डायरेक्टली यहां पर टी हाफ के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है, तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। क्लियर है, क्लियर है बेटा, हाँ यहां तक बात समझ में आया। तो ये हो गया हमारा टी हाफ का। अब हम लोग क्या क्या निकालने वाले बेटा, हर किसी का तीन चीज निकालने वाले। क्या निकाले हम लोग, रेट लॉ हो गया, और क्या निकाले हम लोग, इक्वेशन हो गया और टी हाफ हो गया। अब इन तीनों का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है राज, पॉज कर, यहां तक ओके, आगे बढ़े। अब और ग्राफ पे बात करते हैं। अच्छा, ग्राफ का एक पैटर्न है, फिर से आइए बोलो, अगर पूछा जाए रेट और कंसंट्रेशन के वर्सेस ग्राफ बनाना है तो आर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर की आर प्रोपोर्शनल टू ए, तो बोल बेटा क्या बनेगा, आर ए ये बनेगा, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अब थोड़ा यहां गड़बड़ क्या वो सुनो 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 बेटा, कंसंट्रेशन तो बोल दिया जाता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, लेकिन बनाने का इसमें थोड़ा सा आपको ये बात का ध्यान रखना कि आपके इक्वेशन में कंसंट्रेशन का जो रूप है उसी रूप में आपको करना होगा, किसी और रूप में आप बात नहीं कर सकते हो। जैसे बताओ तो यहां पर कंसंट्रेशन का मतलब ए, तो जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अपने को ए नहीं दिख रहा, अपने को क्या दिख रहा है बेटा, एल एन ए। तो आपको एल एन ए लेना होगा। कहने का मतलब हो रहा है जब ग्राफ बनाने बैठोगे, कंसंट्रेशन जिस कंडीशन पे है, जिस स्टेट में है, वैसे ही आपको लेना है। बताओ तो सेकेंड ऑर्डर में क्या करोगे, कंसंट्रेशन क्या लोगे, फर्स्ट ऑर्डर में ए लिया, सॉरी जीरो ऑर्डर में ए लिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में एल एन ए लिए, सेकेंड ऑर्डर में क्या लोगे, 1/a। क्योंकि आप जब सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स देखोगे ना, आओ 2 मिनट बैक चलो, कहां चले, यहां आ जाओ, ये देखो ये देखो, अब बेटा अगर आप लोग थोड़ा सा यहां पे ध्यान दोगे तो क्या क्या दिखेगा, देखो बताओ तो ये किसका रेट लॉ है, मैंने इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर में यहाँ कंसंट्रेशन किस फॉर्म में बेटा, 1/a, तो ग्राफ भी कहां चला गया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम 1/a। यहां पर हमारा किस फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में, लॉग है, यहां पर सिर्फ ए है, सिर्फ ए। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। ग्राफ में कंसंट्रेशन, जैसे कि देखो ये कौन सा ऑर्डर है बेटा, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में ए किस स्टेट में मालूम है, 1/a² के हालात में है। तो देखो यहां पर आपका, ठीक है, जिस स्टेट में रहेगा, जैसे यहां पर देखो भले यहां लिखा कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में ग्राफ, लेकिन आप फॉलो करो, कंसंट्रेशन तो लिया है, कंसंट्रेशन तो लिया है, लेकिन उसके बाद से देखो तो आ रहा है बात समझ में। यहाँ पे एक ट्रिक सिखा देंगे बेटा, एंड में जाकर अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात ये कर लो, जीरो ऑर्डर का जो डिराइवेशन बता रहे हैं, हाँ बोलिए रहे थे बेटा कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का जो हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं वो सब आपको यह, और सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर बाकी जितना भी ऑर्डर उसका एक ट्रिक एक लॉजिक है, उसी एक से सबका बन जाएगा। तो आप सिर्फ जीरो और फर्स्ट को अलग से याद रखो। अब आप बात करते हैं कंसंट्रेशन और टाइम का। तो यहां पर देखो तो हम लोग यही लिखेंगे ना बेटा, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इक्वल्स टू क्या था बेटा, के टी। तो देखो तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, एल एन ए इक्वल्स टू व्हाट बेटा, बोल माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, यही है ना। अब बताओ तो हमारे इसके मुताबिक कौन एक्स एक्सिस है कौन वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स है, माइनस एम प्लस सी। तो बोल बेटा आप ग्राफ कैसे बनेगा, यही होगा। लेकिन किसके वर्सेस किसका बन रहा है, ये एल एन ए या टी, ये पार्ट एल एन ए नॉट, और tan थीटा किसके बराबर, माइनस सी। क्लियर है। एक और बात बोल रहे हैं, लिखने नहीं जा रहे, अगर यही क्वेश्चन आपका एल एन के बजाय लॉग होता, लॉग ए
log a नॉट t, तब यह tan थीटा होता है माइनस के बाई 2.303। ये ध्यान में रखना है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ln के फॉर्म में तो ग्राफ आपका ये बेटा, ठीक है। और यहां पर जब टी हाफ के साथ कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, अभी अभी पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ के साथ कंसंट्रेशन का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, ग्राफ का जो नेचर है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में अगर कंपेयर करोगे, ये ग्राफ जो आपको फर्स्ट ऑर्डर में दिख रहा है ये जीरो ऑर्डर का टी हाफ है, और वो जो टी हाफ दिख रहा है वो जीरो ऑर्डर का एकदम ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लगा बेटा जहां सिंपली आपको ग्राफ देखकर के आइडेंटिफाई कर जाना होगा। हम लोग पिछले क्लास में लिस्ट बनाए थे कि कैसे पता करेंगे ऑर्डर, तो उस लिस्ट में हमारा क्या था, ग्राफ भी एक क्वेश्चन था। तो कई बार डायरेक्टली आपको ग्राफ आइडिया दे देगा कि कैसा बनता है, और आगे हम लोग क्वेश्चन और भी देखेंगे। यहां तक बात समझ में आया? तो क्या पढ़े बेटा हम लोग, कौन कौन सा ऑर्डर पढ़े? जीरो और फर्स्ट। अब आ जाओ, देखो किस पे बात कर रहे, nth ऑर्डर। और nth ऑर्डर के लिए तीन चीज पहले सुन लो। पहला r इक्वल्स टू के, ये हो गया रेट लॉ, ठीक। दूसरा k इक्वल्स टू 1 बाय, बोल बेटा 1 बाय n माइनस 1 t, 1 बाय a टू द पावर n माइनस 1 माइनस a नॉट टू द पावर n माइनस 1। और इसका टी हाफ का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, बताओ तो। 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 के a नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट टू द पावर n माइनस 1। तो जैसे हर ऑर्डर का 3 पढ़े बेटा, इसी तरीके से इसका भी क्या है, ये रेट लॉ, ये कौन है और ये कौन है। यहां तक बात समझ में आया राजपोस्कर? अब आगे सुनो, देखो ये तीनों इक्वेशन का क्या करना है बेटा, ग्राफ बनाना है। और देखो तो जितना भी ग्राफ बन रहा है, ग्राफ का लैंग्वेज देख क्या है। तो आओ बेटा पहला बोलो, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ आप कैसे दिखाओगे यहां। तो देखो तो ये बनेगा रेट कंसंट्रेशन, क्लियर है? पहला सवाल बोलो। अच्छा एक और चीज यहां बताना बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इतना सब चीज में मेन पार्ट ठीक है बेटा, याद रखना ये सारे कैलकुलेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो इंपॉर्टेंट? n इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये ध्यान में रखना। ये जो nth ऑर्डर का पढ़ाई पढ़ रहे बेटा, ये सारे ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल होगा, जीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोच कर देखो तो, यहां देखो ना सारा गड़बड़ हो जा रहा, ठीक है। हाँ अब यहां आ जाओ, रेट। अब अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ ये किस ऑर्डर का ग्राफ है, जवाब सिंपल है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तुम 0 और 1 छोड़ करके सब अप्लाई करो यार। बोलेगा सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, ग्राफ तो यही दिखेगा। मजेदार चीज क्या मालूम है इसमें, कि यहाँ पे ग्राफ चेंज नहीं होने वाला है। आप कोई भी ऑर्डर का ग्राफ ले लो, ग्राफ चेंज नहीं होने वाला है, कोऑर्डिनेट चेंज होगा। सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ यही है, यहाँ पावर 2 आएगा। थर्ड ऑर्डर का ग्राफ यही है, यहाँ पावर 3 आएगा। आया लैंग्वेज समझ में? अच्छा दूसरा ग्राफ आपसे क्या पूछा गया था, देखो तो, पढ़ो पढ़ो, कंसंट्रेशन और टाइम। यहां देखो, अगर कंसंट्रेशन और टाइम की बात करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो समझना बेटा, ये देख यहां से हम इसको ले रहे हैं, पकड़ना 1 बाई ए टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स टू, बोलो देखो तो, n माइनस 1 के टी प्लस 1 बाई ए नॉट टू द पावर n माइनस 1। क्लियर करो है। अब आप लोग बताओ कौन सा हमारा y एक्सिस है, कौन सा x एक्सिस है, किसको क्या लेने वाले, बोल। ये y, ये m, t हो गया x, और ये बोल ग्राफ ऊपर जाएगा। अब तक बेटा आप कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देखो, जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कहां गया, नीचे गया, यानी स्लोप नेगेटिव था। अब एक और क्वेश्चन बन गया आपका कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ में स्लोप नेगेटिव होगा बेटा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप जिसमें भी जाओगे आपका ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है। जहां पर इस वाले का नाम क्या होगा, बोल 1 बाय ए टू द पावर n माइनस 1। यहां पर क्या आएगा, t, ये पार्ट क्या कहलाएगा, 1 बाय ए नॉट टू द पावर n माइनस 1, और ये पार्ट आपका बनेगा थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा, n माइनस 1 के।
क्लियर? तो चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन 4k? एकदम सिंपल खेला है। फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन 4k, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 2k। आया बात समझ में? तो बेटा इस वक्त जो पढ़ाई कर रहे हैं आप 0 और 1 को छोड़कर के आप बाकी सब जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अब क्या बचा आपके पास ग्राफ बनाने के लिए? टी हाफ। अच्छा, यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ये याद रखना है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर n-1, और इसी से आपका ग्राफ बनेगा। आइए अगला ग्राफ किसके वर्सेस किसका होगा? टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। और nth ऑर्डर के लिए बेटा आपको ऐसे फॉलो करना, ये देखो टी हाफ पूरा लेंगे 1 बाय ए नॉट टू द पावर n-1। तो ग्राफ ये किस ऑर्डर का ग्राफ है? बोलेगा सर जीरो फर्स्ट ऑर्डर कोई भी बना लेंगे, यही बोलना चाह रहे हैं ना? देखो फिर से समझो, यहां देखो पहला दूसरा कौन सा ऑर्डर? जीरो और फर्स्ट है ना बेटा। अब यहां से पकड़ो तो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, देखो तो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर nth ऑर्डर खेल सेम चल रहा है कि नहीं? देखो तो सबका ग्राफ सेम है, चेंज क्या हो रहा है? बोल चेंज हो रहा है चेंज। यहां क्या चेंज हो रहा है? देख यहां क्या चेंज हो रहा है, पकड़। आया बात समझ में बेटा? तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को ध्यान में रखियो, बाकी इसके बाद सारा खेल आपका एक जैसा चलेगा, सेम है। क्लियर यहां तक? ठीक। अब याद कर लो फिर से क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग पढ़े थे ऑर्डर कैसे पता करना है, और ऑर्डर पता करने के लिए हम लोग एक लिस्ट बनाए थे। उस लिस्ट में हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ग्राफ और हाफ लाइफ से भी पता करेंगे, और वो तीनों एक साथ यहाँ पर पढ़ाई हुआ। क्लियर है? साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन ग्राफ पे दे दी है। इस ग्राफ का पिक बेटा आपको स्क्रीनशॉट बना के भेज दिए। ये ग्राफ यहाँ पर उतारना नहीं, आपका काम है घर पे बैठ के उतारना। उतारने वाला पार्ट समझ में आ गया भी क्या उतारना आप लोग को? क्लियर है? चलो लग जाओ काम पे बेटा लोग। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखे बेटा आप लोग। बोल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? मैंने इक्वेशन क्या फर्स्ट ऑर्डर का अभी पढ़े ना, k इक्वल्स टू 1/t है ना। इसका कई सारा रूप है बेटा, एक नहीं कई सारा रूप है। ये देख फर्स्ट ऑर्डर का 15 रूप आपको दिखाने जा रहा है। 15 में देखो तो पहला क्लियर है, बात करो। अरे ये क्या आ गया? आओ बात करो बेटा, यही था ना हमारा। अच्छा देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे सुनो, इस वाले इक्वेशन को दोबारा लिखने जा रहे, के टी लिख सकते, के टी इक्वल्स टू क्या आएगा बोल? एल एन। देख तो एल एन ठीक लिखे, और साथ में क्या है बेटा? ए नॉट बाय ए। क्लियर है? अच्छा देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के टी इक्वल्स टू लॉग बेस ई ए बाय ए नॉट। और यहां से अगर लॉग को खत्म करेंगे तो ए बाय ए नॉट, ए बाय क्या हो जाएगा? ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। मिलाओ मिलाओ, बात समझ में आ रहा? जहां पे एक और लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। बोल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जोर से बोल बेटा, सही बोले। फ्रैक्शन यूज्ड। कंसंट्रेशन तो है, फ्रैक्शन किसका? फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन यूज्ड। बचा हुआ लेफ्ट। अरे भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या पढ़ाए थे? बोल नीचे कौन होना चाहिए, ऊपर कौन होना चाहिए? जिसका बात कर रहे हैं ऊपर किसका बात कर रहे हैं? ए। थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे? ए क्या होता है? बचा हुआ ना। तो ए बाई ए नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्रैक्शन। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले व्हाट फ्रैक्शन इज लेफ्ट, दैट मींस व्हाट इज इट?
ए बाई ए नॉट पूछ रहा है, समझ में आया। और ए बाई ए नॉट का वैल्यू ई टू दी पावर ऑफ माइनस के टी, देखो तो ये समझ में आया यहां तक, ठीक है। अच्छा अब अगला फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब आपका क्वेश्चन डील करेगा किसके साथ, रेडियो एक्टिविटी के साथ डील करेगा। जब रेडियो एक्टिविटी के साथ डील करेगा देन व्हाट इज n0, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड व्हाट इज n बेटा, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, ये तब इस्तेमाल जब, अभी पहले पूरा सुन लो बेटा, जब नोट करोगे ना तो ब्रैकेट में आपको सब लिख लेना कि कब किसको कहां यूज करना है। ये तो आपका जनरल फॉर्मूला था, पहला 4 तो बेटा वही है जो है, सब एक ही है। अब इसका अलग अलग रूप देख लो। ये तब इस्तेमाल करना जब आपसे पूछा जाएगा एज, आपके एज नहीं पूछेगा, आप पत्थर का एज पूछेगा, है ना। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एज ऑफ रॉक, आपसे पूछेगा व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, आपसे पूछेगा व्हाट इज द एज ऑफ मम्मी, पापा का नहीं पूछेगा, सिर्फ मम्मी का पूछेगा। कौन वाला मम्मी, इजिप्ट वाला मम्मी, ठीक है। और उन सारे सैंपल में आपको बता देगा कितना लेड है कितना यूरेनियम है, ये डेटा दे देगा। तो जब लेड और यूरेनियम का डेटा देके पूछेगा बेटा आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करना एज निकालने। क्लियर यहां तक, चलो अब आगे सुनो। ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रखे बेटा तो अगला 6 फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो। पहले देखो 6 का 6 क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। देखो तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है कि नहीं है। अब देखो एक याद रखने से 6 का 6 कैसे याद आएगा वो सुनो। पहले ये सुनो, आखिरी का 3 फॉर्मूला बेटा ये तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका क्वेश्चन डील करेगा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में वॉल्यूम दिया होगा तो यहां मतलब समझ लो, यहां पर V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, टाइट्रेशन का टाइम पे। V इंफिनिटी को पढ़ेंगे वॉल्यूम एट टाइम इंफिनिटी, V0 को पढ़ेंगे वॉल्यूम एट टाइम 0 और VT को पढ़ेंगे वॉल्यूम एट टाइम t। सिर्फ एक याद कर, सिर्फ ये। अब ये याद करने से देखो कैसे आपको काम आएगा। मान लो आप प्रॉब्लम बनाने बैठे, आपके डेटा में वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, 0 भी दे दिया, इंफिनिटी भी दे दिया, टाइम t भी दे दिया, तो ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन पे सिर्फ V0 VT दिया है तो हटा दे इसको, तो क्या बचता है, देखिए आ जाएगा, है ना। और अगर मान लो आपके क्वेश्चन पे V0 नहीं दिया है इसको हटा दे, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा। और यही 3 फॉर्मूला यहां पर है, चेक कर। एक और कहां भाग गया इसका, बस ये ध्यान में रखना कि यहां V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम, और यहां R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल बोल, कुछ तो बोल, बोल बेटा बोल, ऑप्टिकल रोटेशन। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ डील करेगा बेटा, ठीक है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ डील करेगा। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में आता है फिर प्रेशर। जब प्रेशर देगा, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ये आपका अलग अलग फॉर्मूला है, ये दिखाएंगे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब क्वेश्चन डील करेगा प्रेशर के साथ। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब क्वेश्चन डील करेगा ऑप्टिकल रोटेशन के साथ। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब, समझ में आइए। ये बेटा 15 रूप है, इन सारे रूप में बोल कॉमन क्या है, मिलाओ। सिर्फ आपको इसको ध्यान में रखना। यहां तक बात समझ में आया बेटा, क्लियर यहां तक। चलिए ये क्या पढ़े अभी हम लोग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगला देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़ लो फिर एक साथ पूरा नोट कर लो। देखो अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ो। अभी याद है थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछे थे कि टी के नीचे जो नंबर लिखा रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बचा हुआ, मतलब टी एक्स और टी हाफ के बीच का रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला दे रहे हैं, वो सुन लो। टी एक्स बाय टी हाफ, नीचे log 2, ऊपर log a माइनस एक्स। एकदम ये आपका कोई भी डेटा दे देगा। वैसे 2-4 तो अभी हम लोग जो निकालने वाले बेटा वो सबसे ज्यादा पूछता है, उसको याद कर लो, एग्जाम में निकालने का टाइम नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ आ गया तो आप ऐसा सॉल्व करोगे। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ले लेते, टी 3/4 और टी हाफ के बीच में रिलेशन। वैसे उम्मीद करता अब तक तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। कौन बोलेगा टी 3/4 टी हाफ का बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन बोल, पैसा मार्क्स डबल कर देंगे एग्जाम में। वही तो आंसर बोला बेगा था, डबल हो जाता है।
ये तुम लोग को नहीं पता बेटा, सवाल पूछने के बाद आंसर आजकल हम खुद ही देने लगे, बस घुमा के देते हैं ना। तो कैसे होगा देखो, अब देखो x का मतलब क्या है बेटा, बात कर, x का मतलब, अभी x का मतलब क्या पढ़े थे, x x x चला गया ना। तो अगर t 3/4 इसका क्या मतलब निकलता है, 3/4 चला गया। तो देख कैसे लिखेंगे, t 3/4 t हाफ, इधर का पार्ट तो log 2 है, ठीक है, चल इधर का पार्ट करते, बोल a कितना होना चाहिए 1, फ्रैक्शन में जब बात करेंगे तो a 1, परसेंटेज में जब बात करेंगे तो a 100, एंड व्हाट इज x 3/4। तो बेटा मेंटल कैलकुलेशन करना, यहाँ 1 या 1 माइनस 3/4, तो कितना आएगा 1/4, 1/4 का 4 ऊपर चले जाएगा log 4, और log 4 का वैल्यू क्या होता है 2 log 2, log 4 log 2 log 2 होता है ना, हो गया सॉल्व, 2 log 2 में 2 और ये कट गया। आया बात समझ में। अब देखो यहां पर आपका खाना रेडी है, होल्ड पे रहा, पहले यहां तक समझ, वो एडवांस लेवल का, आप उसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये आपका काम का चीज है। अच्छा बताओ, तो ये लिखा हुआ ये क्या परसेंटेज है या फ्रैक्शन है, बोलो, परसेंटेज है, ये सब परसेंटेज, और ये थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है बेटा। t 3/4 can also be written as t 75, can also be written as t 0.75, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा t 3/4 बोल कितना आया, 2 into t हाफ, t 7/8 देख यही है 7/8, आप 7/8 का परसेंटेज निकालो, देखो चेक कर लो, यही आएगा आपका परसेंटेज, ये तो फ्रैक्शन में ना बेटा। हाँ तो बोल आंसर, t 15/16, यह 15/16 कितना आएगा 4 into t हाफ। अच्छा यहाँ शायद एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आप लोग बस कैलकुलेटर है ना, खोल 15/16 कितना सॉल्व करते हो बेटा, फिफ्टीन बाई 16 कितना आ रहा बता, 0.93, आगे कितना है 75 है ना, तब ये ठीक है, 93.75 ये ठीक है। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को, हाँ पक्का आ गया। t 31/32, चल आंसर बोल इन दोनों का, बोलो बोलो, टेल टेल, आए ओए गधा लोग, सुन सुन बता रहे, ये एक पैटर्न है बेटा, समझना, ये पैटर्न एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आप लोग अभी तक हमको हमको लगा था शायद आप लोग पकड़ लोगे, बोलोगे कोई तो बताएगा, चलो दिखाते हैं। अरे सुनिया, ए बोल किसका स्क्वायर, तो देख तो स्क्वायर से लिख सकते हैं t 3 t 7 t 15 क्या पकड़ में आया बोल, इसका पावर कितना इंटू 2 पावर इंटू 3 पावर, और सिर्फ वही नहीं, साथ में ऊपर का नंबर पे भी पैटर्न है, ऐसा नहीं कि ऊपर जो तो नंबर, नीचे का जो नंबर ऊपर -1, नीचे 4 -1 3, 8 -1 7, 64 -1 63, अगर इस पैटर्न पे हुआ तो तुम्हारा खेल ऐसा होना चाहिए, देखो t 2 to the power n, फॉलो करना बेटा, 2 to the power of n -1 इक्वल्स टू n इंटू t हाफ। देखो ये समझ में आया, ये डायरेक्ट खेल है, आया बात, पहले पढ़ा, तो बोलिए कितना टाइम होगा, तो ये क्या होगा 2 to the power 5, तो 5 टाइम्स ऑफ t हाफ होगा, ये क्या होगा बेटा 2 to the power of 6, तो 6 टाइम्स ऑफ t हाफ होगा। क्लियर यहां तक। तो सुनो करना क्या है, कुछ खाना रेडी है आपके सामने रखा हुआ है,
और खाना पकाने का तरीका भी आपके सामने दे दिए, एक ये तरीका हो गया और एक ये याद रखेंगे Tx बाय टी हाफ, क्योंकि ये सब जगह काम नहीं आएगा बेटा, ये उसी जगह काम आएगा जहां ये पैटर्न चल रहा है, ये सब जगह पर आपका ये, और ये सब जगह काम आएगा। तो बोलो इसको कैसे पढ़े थे हम लोग, लॉग ए बाय ए माइनस एक्स और यहां लॉग 2। क्लियर बेटा यहां तक? अब आप लोगों को क्या करना है, ये दो को नोट करना है और साथ में इसको नोट करना है। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। अब आगे सुनो, ये जानकारी होने के बाद चांसेस कम है, लेकिन अगर रहेगा तो देखो, अगर तुमसे एक सवाल पूछ ले बेटा कि बताओ तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डिवाइड कर, कटेगा तो देख, तो ये लिख सकते हैं टी 87.5 का मतलब क्या था, 7/8 इज 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट, 3/4। बात समझ में आ रहा? अच्छा बताओ तो अगर पूछे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अरे डिवाइड कर दो और कुछ नहीं करना है, तो T99 इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ T90। वैसे खाना रेडी कर दिए बेटा, ये है ना, ये कुछ याद रखेगा, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, 93.7 था एक माइंड में कि कहीं गड़बड़ है। और आखिरी में एक और टर्म है, क्या है बेटा, टी एवरेज, और टी एवरेज किसके बराबर है, 1.44 इंटू टी हाफ। तो देख लो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी है, अलग अलग टी है, और टी के साथ टी हाफ का रिलेशन है, और यहाँ टी के साथ टी का रिलेशन है, टी एक्स के साथ टी एक्स। फिर से बोल रहे, ये कुछ नहीं बेटा, यहीं से निकाला गया। अगर आप नोट करते हो ठीक है, नहीं नोट करते तो भी ठीक है, पर ये आपका काम का चीज है और ये आपका काम का चीज है। अच्छा यहां से अब एक और पैटर्न बनता है, बताओ तो सबसे ज्यादा टाइम 10, मान लो इसमें ऑर्डर पूछ लिया, बोला T99.9, T99, T90, इन लोगों का ऑर्डर सजाओ। याद रखना बड़ा आसान है, जो नंबर ज्यादा वही बड़ा, चेक कर लो। T99 कितना, 10 टाइम्स है, देखिए घटा तो 6.6, जैसे जैसे घट रहा बेटा वो घटता चला जाएगा। बात समझ में आया? तो इसमें ऑर्डर से भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्लियर है? पर अब सवाल आता है इसके ऊपर, ये क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। पढ़ो, व्हाट इज एवरेज लाइफ? एवरेज लाइफ क्या है? एवरेज लाइफ टाइम है। कौन सा टाइम? वो टाइम जिस टाइम में क्या होगा, 1/e ऑफ इनिशियल बच जाएगा। क्लियर? और अगर बच जाएगा तो देखो क्या होता है, बोल बेटा, अगर ऐसी बात है तो बोल, इफ ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट, देन व्हाट इज ए? यही होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हाट इज ए, 1/e ऑफ ए नॉट। और इस कंडीशन को जब ओबे किया जाएगा तब टाइम का नाम बदल के हम लोग क्या रखेंगे, टी एवरेज। क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं। बोलो फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन क्या है, टी इक्वल्स टू 1/k ln ए नॉट बाई, यही है बेटा। चल पुट कर, टी का वैल्यू टी एवरेज इक्वल्स टू 1/k लॉग बेसी, बाकी पुट कर, सॉल्व कर, बोल। अरे कुछ तो मेंटल कैलकुलेशन, क्या ये सब प्लीज आप लिख के दिखाना होगा। कितना आएगा, ई आएगा, लॉग का बेसी पावर ई कितना हो गया, 1 हो गया। अरे इतना मालूम है ना, तो बोल व्हाट इज टी एवरेज, 1/, आया समझ में? अगला लाइन पढ़कर देख तो समझ आया कि नहीं आया, बात समझ में? ठीक है, अब इसका एक और चीज देखो, तो अभी अभी हम लोग क्या साबित किए बेटा, कि टी एवरेज इक्वल्स टू 1/k, और थोड़ी देर पहले हम लोग साबित किए थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा ये भी याद रखना कि अभी का जितना भी पढ़ाई हो रहा है बेटा, वो बाय डिफॉल्ट किसका चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ाई चल रहा है बेटा, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या था, बोल बेटा, 0.693 बाय, अच्छा बाई के का मतलब तो 1/k ना, और 1/k का मतलब टी एवरेज। ये हो गया टी हाफ के साथ टी एवरेज का रिलेशन। लेकिन अगर आप टी एवरेज के साथ टी हाफ का जब रिलेशन निकालने बैठोगे तो ये वैल्यू बन जाता है 1.44। पढ़ के देखो तो ये समझ में आया, ठीक है। तो यही था बेटा, थोड़ी देर पहले जो हम लोग ये ग्राफ में देखो, यही था ना हमारा।
कहाँ गया? टी एवरेज इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। देखो एक फंसाने वाला क्वेश्चन दे देगा, मान ले इसमें फंसा टी 1/4, टी 3/4 और टी एवरेज, इन तीनों में एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा आपका कि कौन ज्यादा कौन कम है बताओ। ठीक है, तो टी 1/4 0.145 है बेटा, टी एवरेज 2 है और वे तो बोलते ऑर्डर के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन हुआ? टी 3/4, उसके बाद कौन है? टी एवरेज, उसके बाद टी 1/4। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो यहां तक हम लोग क्या पढ़े बेटा? ये पूरा पढ़ाई भी किसका चला है? फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का एक और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहेंगे, फिर आगे बात करते। देखो इसके बाद तो क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों में से कोई बताएगा ये अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोग बताया था इसका नाम क्या था? फिर से बात करते बेटा, ये रहा A/A0 का नाम क्या था? है ना, कितना बचो? इसका फॉर्मूला क्या है? e⁻⁻ -kt। इसका एक और फॉर्मूला जो ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये याद रखना। पहले ये सब समझ लो, जब नोट करने का टाइम है हम सब खुद लिखवा देंगे। बोल A/A0 इक्वल्स टू हाफ टू द पावर व्हाट इज n? व्हाट इज n? समझ बेटा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। n का मतलब नंबर ऑफ, और n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n निकालने का फॉर्मूला होगा t/t हाफ। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं, इसी क्वेश्चन को एग्जांपल से समझाते हैं। मान ले इस बेटी का वजन 160 किलो है, इससे ज्यादा नहीं है ना, बेटी का वजन कितना है? और साथ में ये भी मान लेते हैं कि बेटी का हाफ लाइफ 2 घंटा है, तो बोला अगले 2 घंटे के बाद बेटी का वजन 80 किलो, यही होगा ना। फिर अगले 2 घंटे के बाद 40 किलो, फिर अगले 2 घंटे के बाद 20 किलो, है ना। फिर अगले 2 घंटे के बाद 10 किलो है। तुम है 10 किलो पहुंच गए बेटा, क्या फास्ट परफॉर्मेंस दी है, 160 से सीधा 10 पहुंची है। यहीं से देखो ना बेटा, अगर यहीं से एक सवाल पूछ ले, इसको खत्म होने में कितना टाइम होगा? इनफिनिट। अरे ये जीरो हो ही नहीं सकता है, ये आधा होता जाएगा। समथिंग डिवाइड बाय 2 चल रहा है ना, तो क्या ये कभी जीरो हो पाएगा? इसको खत्म होने में इनफिनिट टाइम लगेगा। तो यहां से भी साबित हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर को खत्म होने में इनफिनिट टाइम लगेगा। पर अभी हमारा बात कुछ और चल रहा है, सुनो। अब अगर सवाल ये पूछा जाए कि बेटी को 160 किलो से लेकर के 10 किलो तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटा, है ना। तो अगर पूछेंगे कितना टाइम लगा, 8 घंटा, लेकिन उस 8 घंटे में हाफ लाइफ कितनी बार आया? 4 बार, है। वो 4 बार को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और फॉर्मूला से चेक कर तो 4 आ रहा है। टोटल टाइम कितना हुआ बेटा? 8 घंटा। 8 डिवाइड बाय 2 ना, टी हाफ 2 है तो कितना आएगा? 4। आया बात समझ में? मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया क्या कि कोई मास है, कोई बॉडी है, उसका 160 kg वॉट एवर से, और बोला 8 घंटे के बाद कितना होगा अगर उसका हाफ लाइफ टी हाफ। यही सवाल है, आंसर कितना आएगा? 10 तो है। आप उसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो बैठ करके बेटा इसका हाफ 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 करते जाओ, या डायरेक्टली यहां एंट्री लो। अगर आपसे पूछा है कि 8 घंटे के बाद क्या होगा, मतलब ये पूछा है, और A0 कितना है? 160, तो व्हाट इज A? 160 इंटू हाफ टू द पावर n, और बोल 8 घंटा 2 घंटा, n कितना हुआ? 4 लगा 4 माने, अरे भाई 1/16 10 मिला ध्यान से, ये रहा तेरा 10। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा बहुत काम का होगा। और कुछ फॉर्मूला है वो भी सुन लो, एक और फॉर्मूला सुन लो, अल्फा। यहां अल्फा कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। और फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ -18। अब इसको समझ लो। बताओ बेटा अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा का नाम क्या है? फिर से बोलो। और देखो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल मोल, यही होगा ना, बाय टोटल मोल। इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या लगा? परसेंटेज ऑफ या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही तो। चलिए बेटा मोल के साथ मोलारिटी का रिलेशन बताओ डायरेक्टली, यानी हम लोग मोल की जगह मोलारिटी भी ले सकते हैं। टोटल मोल का मतलब इनिशियल ना फाइनल?
इनिशियल। तो इनिशियल क्या है बेटा, यही है ना। अच्छा एक बात फिर से बताना, इसका मतलब क्या है, इतना मेरे पास कंसंट्रेशन लिए और इतना मेरे पास टूटा कितना, यहां से बोल इतना लिए और इतना बच गया, टूटा कितना, ए नॉट माइनस है, इतना ही टूटेगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा बोल, ए नॉट माइनस ए, यही होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोल, ए नॉट वन हो गया और यहां पर क्या आएगा वन माइनस, और ए बाई ए नॉट का वैल्यू क्या है बोल, e टू दी पावर माइनस के टी, तेरा फॉर्मूला चेक कर, वन माइनस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर ऑफ माइनस के टी। क्लियर है। तो कुछ जो एनबी का फॉर्मूला बेटा वो समझा दिए, जब आप लोग नोट करोगे तब हम उस वक्त आपको डिक्टेट करवा के लिखवा देंगे। क्लियर। यहाँ पे क्या कंप्लीट किया हम लोग, फर्स्ट टॉपिक, और आज का क्लास यहीं पे खत्म, छुट्टी नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक अब हम लोग वैरायटी पे नहीं जाएंगे कि ऑर्डर, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ रहे बेटा, याद करो अपना पढ़ाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैसे पता करेंगे ऑर्डर, उसका लिस्ट जो बनाए थे उसका पढ़ाई हुआ। अब जब तक क्वेश्चन में एंट्री नहीं लेंगे बेटा आपको समझ में नहीं आएगा इसका इस्तेमाल कैसे और क्या करना, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन का सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीवाईक्यू है, जेई का या नीट का क्वेश्चन है, इक्का दुक्का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हटके है, वो आपको नोट करवाएंगे, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोड़, बंद कर, आगे सुन, पेन छोड़, सब कुछ छोड़ बेटा, आ मेरे साथ आ, बोर्ड पे आ। ये कर चुके हैं, कोई डाउट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन डिस्कस है ना। अच्छा अब शुरू करने से पहले एक लैंग्वेज का खेल है, ये अब आपका चॉइस है, नोट करना नहीं करना, पहले लैंग्वेज का खेल सुन ले बेटा। देख, अगर क्वेश्चन पे ऐसा कुछ दिखेगा कंसंट्रेशन रेट, आपको जो चीज बता रहे बेटा कंसंट्रेशन टी हाफ, थोड़ा सा पकड़ करके रख, इस कंसेप्ट से जेई मेंस जैसा क्वेश्चन बेटा आप ओरली बना सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट से आपका ओरली बनेगा, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखोगे और बनेगा। लेकिन जैसे कि है बेटा, पहले कुछ आपको बेसिक प्रैक्टिस करना होगा, वो सुन लो क्या है। अगर क्वेश्चन ऐसा आपको लैंग्वेज देता है कंसंट्रेशन डबल, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिए, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 गुना बढ़ा दिए, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सीधा एकदम। अगर कहीं आप कंसंट्रेशन चेंज किया, होना भी चाहिए ना बेटा, बोलना जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल्स टू के ए टू दी पावर जीरो। तो ए टू दी पावर जीरो का मतलब तो यहाँ कंसंट्रेशन है ही नहीं, मतलब रेट तो ऑलवेज कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा डेटा आपको मिलता है जहां पर रेट हमेशा चेंज कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कुछ भी कर ले, रेट में कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब वो कौन सा ऑर्डर, आगे सुन, कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल, ट्रिपल ट्रिपल, 4 गुना फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 गुना, ट्रिपल 9 गुना, 4 टाइम्स 16 गुना, सेकेंड ऑर्डर। ये लैंग्वेज क्लियर है। लेकिन ये किसके और किसके वर्सेस है, पहले वो चेक कर, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट। अब आ टाइम, अगर ऐसा कुछ मिलता है, डबल किया डबल हो गया, ट्रिपल किया ट्रिपल हो गया, 4 गुना किया 4 गुना हो गया, जीरो ऑर्डर। याद करो थोड़ी देर पहले ये बात किए थे ना, उल्टा था दोनों मामला, है ना, दोनों उल्टा था, ठीक है। अब आगे देखो, अब अगर ऐसा होता कंसंट्रेशन डबल, रेट को टी हाफ को कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 गुना कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 गुना कोई फर्क नहीं पड़ा, बोल बेटा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यही चीज है ना, अगर कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट को फर्क नहीं पड़ेगा तो वो जीरो ऑर्डर है, और अगर कंसंट्रेशन चेंज करने पे हाफ लाइफ को फर्क नहीं पड़ेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर ऐसा मिलता है बेटा कि कंसंट्रेशन डबल, हाफ लाइफ 1/2, ट्रिपल हाफ लाइफ 1/3, 4 टाइम्स हाफ लाइफ 1/4, देखिए क्लियर है। ये क्या इसको नोट करना चाहोगे आप लोग, बोलो। हाँ बोले, किडनी तोड़ देंगे, दिमाग में उतार, अरे मोटा मोटी बात तो होगी है ना, ध्यान में रहेगा ना। सोचो ना, यहाँ बात समझो ना, रेट के मामले में क्या हो रहा है बेटा, डबल का और बढ़ा देना, ठीक है। और देखते हैं, पढ़ो इसको।
बोलो। अब सुनो, अभी तो लैंग्वेज सिखाए बेटा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पे आपका लैंग्वेज फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको लिख करके बनाना है। कैसे? अब वो देखो, देखो तो यहां क्या बताया गया है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब? जब कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया गया। और ये हमारे लैंग्वेज में नहीं था। वैसे आपको देख के समझ में आ गया हाफ, जिसका मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन बेटा अगर आप फंस जाते हो तो लिख करके निकालने का तरीका सीख लो कैसे होगा। बोलो, ये आपका इक्वेशन है बेटा, इसका रेट लॉ बोल। ये कौन सा रेट लॉ होता है? के का पावर, ये इसका रेट लॉ होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक टर्म होगा तो बेटा ऐसे, दो टर्म होगा तो एक्स वाई ले लेते, जो लेते हैं। ठीक है, ये पहला टर्म बनाए और दूसरा आप इक्वेशन को फिट कीजिए। बोलिए, आर क्या बन गया? डबल कब? जब कंसंट्रेशन को 4 गुना बना दी। क्लियर? अब इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पे बोल क्या आता है? लेफ्ट साइड में हाफ, राइट साइड में बोल क्या आता है बेटा? 1/4 टू दी पावर n। अच्छा, 1/4 टू दी पावर n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ का स्क्वायर, बाहर n है, इसका पावर कितना है? 1 है, बेस सेम है। अब यहां से बताएंगे 2n का वैल्यू 1, n का वैल्यू हाफ, तो हमारा आंसर होगा हाफ। आया तरीका समझ में? ठीक है, या तो मेंटल कैलकुलेशन से होगा बेटा, वरना ये तरीका होगा आपका लिख करके सॉल्व करने का। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये आप लोग बनाओ, चलो बना के दिखाओ, बढ़ो बनाओ, बना करके बताओ। लिख करके करो, लिखो। देखो, ये क्वेश्चन देने का मकसद यही था बेटा कि जहां लिखना होगा थोड़ा सा लिखना भी सीख जाओ, कैसे लिख करके करना। जहां मेंटल कैलकुलेशन होगा मेंटल से करेंगे। तो पहले खुद से क्या अज्यूम करेंगे? बोल, आर इक्वल्स टू के ए टू दी पावर एन। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? बोल, आर 8 और कंसंट्रेशन 4। तो हमारा इक्वेशन बन रहा है आर इक्वल्स टू के ए टू दी पावर एन, फिर हो गया 8r इक्वल्स टू के 4a टू दी पावर n। सॉल्व करने पे आएगा 3 हाफ टू दी पावर 2n n। देख तो ये आ रहा है कि नहीं बेटा? कोई डाउट? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ओरली बनेगा, पढ़ो, ओरली बनेगा। पढ़ लिए? आइए बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज टू द कंसंट्रेशन ऑफ, तो टोटल कितना है? दो में से एक को ए मान लेते, एक को बी मान लेते। मान लो ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिखेंगे? आगे क्या कहता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, अदर माने बी ले लेते हैं। क्लियर? बोल क्या बना? आर इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। आंसर बोल। नहीं, आपसे क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? सारे का टोटल निकालना होगा ना, इसका पावर 1, इसका -1, रिएक्शन का ऑर्डर 0। आया समझ में बात? आजा बेटा अगला क्वेश्चन। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ओरली पढ़े तो पूरा ओरली बनेगा। अब तक आपको हम जितना तरीका सिखाया है, जो शॉर्टकट सिखाया है, वो सब इसके अंदर मौजूद है। बनाओ। अब आए मेरे साथ बात करना, आप लोग अपना आंसर ले आए बेटा। मेरे से जो जो पूछेंगे बस उतना बताना। यहां से यहां पढ़ के बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी। कोई डाउट? यहां से यहां तक पढ़ के बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए। When the concentration of A is doubled, rate double,
कंसंट्रेशन रेट, डबल किया रेट डबल हो गया, ट्रिपल किया रेट ट्रिपल हो गया, कौन सा ऑर्डर है ढक्कन? आप पढ़ रहे थे तुम लोग, फर्स्ट ऑर्डर ना, एक ऑर्डर, बी का ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर टू, अबे ए का ऑर्डर वन, बी का ऑर्डर वन, रिएक्शन का ऑर्डर में सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, तो क्या चैप्टर टू ना, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट रेट कांस्टेंट, यही तो मांगा है। अब क्या तरीका सिखाए थे कि भाई सेकेंड ऑर्डर है तो लीटर में क्या होना चाहिए, बोल, यहां लीटर का पावर कितना है, ये कौन सा ऑर्डर है, यही सिखाया था ना पिछले क्लास में कि अगर आपको दिया हुआ ऑर्डर पता करना तो सबसे आसान तरीका क्या बताए थे बेटा, जो लीटर का पावर होगा उसमें वन ऐड कर देना, आपको पता चल गया कि आपका रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको ढूंढना है सेकेंड ऑर्डर, ए ऑर्डर प्रैक्टिस कर, बोल कौन सा ऑर्डर, नो ऑर्डर, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं जहां पे के का यूनिट नहीं होगा, के का कुछ ना कुछ यूनिट होगा, ऑर्डर बोल, जीरो, कैसे पता चला, कौन सा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, पूछा तो यही है ना, देख एक ही क्वेश्चन में सब डाला, इस क्वेश्चन का खासियत देख, इसमें कंसंट्रेशन भी डाला, हाफ लाइफ भी डाला, और के का यूनिट भी डाला, और रेट लॉ पूछा। तुम्हारा चेहरा का रंग उड़ गया बेटा, कुछ दिक्कत है तो बोल, कोई डाउट आया बात समझ में, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो उसको, ये तो और बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, जिसको बच्चा, इसका नाम है क्वेश्चन तो बच्चा है जी, चलो बताओ, पढ़ लो, मिलके बनाते, पढ़ो, सिर्फ पढ़ लो, पढ़ ली बेटा, अच्छा अब याद करो बेटा, जो हम लोग लिस्ट बनाए थे उसमें था कि ऑर्डर पूछने का एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होगा जहां पे आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, यार ये एक्सपेरिमेंट है, ये उसका डेटा दिया गया है, क्लियर है, तो यहां ध्यान दे, देख कैसे बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका, अगर सिंपल है तो ओरली बनेगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपको लिख करके बनाना पड़ सकता है, पहले ओरली सीख, जब ऐसा क्वेश्चन बनाना होगा ना, एक को पकड़ना बाकी को फिक्स करना, टोटल कितना मेरे पास दो है, बोल, हम ए को पकड़ रहे हैं तो किसको फिक्स करेंगे, अब बी को फिक्स करने के लिए किसको लेंगे, या तो इन दोनों को पकड़ेंगे, फिक्स का मतलब सेम, या फिर इन दोनों को लेंगे, ठीक है, आप लोग डिसाइड करो, बोलो कौन सा एक्सपेरिमेंट में काम करना चाहते हो, बोलो फिक्स करो, बी को फिक्स करो, 2 3 4, बोल कौन सा, 1 3, चलो 1 3, फिक्स, फिक्स, क्लियर, फिक्स होने के बाद बोल ए कैसे, ये तो फिक्स कर दिया, ए कैसे चेंज हुआ, डबल, और रेट कैसे चेंज हुआ, ऑर्डर, एक ऑर्डर मिल गया, अगला सवाल, समझा कैसा बना, अब ए को फिक्स कर, बोल किसको फिक्स करेंगे, चलो इन लोगों को फिक्स कर देते हैं, अब बोल, डबल, बोल 8 गुना, अरे क्या पढ़ता है तुम लोग, डबल का 8 हो गया, कौन सा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हो गया, सॉल्व कर, चेक कर आंसर, है तरीका समझ में आ रहा है, हाँ, अगर आ गया तो अगला क्वेश्चन सेम दिए प्रैक्टिस करने के लिए, बना के दिखाओ, ओरली बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन ओरली बनेगा, एक को फिक्स करो, दूसरे को कंपेयर करो, बोलो सबका आंसर है यार, कोई डाउट, डिस्कशन चाहिए कि आगे बढ़े, आया समझ में, पढ़ो, बोला कंसंट्रेशन डबल किया, हाफ लाइफ हाफ हो गया, सेकेंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन ट्रिपल करेंगे, हाफ लाइफ 1/3 हो जाएगा, कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करेंगे, हाफ लाइफ 1/4 हो जाएगा, जब ये पैटर्न दिखेगा तो कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, यहां अगला आ जाए बेटा, पढ़ो, पढ़े, हाँ, बस होल्ड पे चले जाओ, होल्ड पे जाओ,
अब जो तरीका बताने जा रहे बेटा, आप उस तरीका को अगर फॉलो कर पाए तो आपका जेई नीट कोई भी PYQ अगर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है तो ये तरीका होगा। स्टेप सुनो, यहां देखो, अगर आपके क्वेश्चन पे मैकेनिज्म दे दिया है तो स्टेप बाय स्टेप, और सिर्फ स्टेप लिखाएंगे बेटा, ये स्टेप अभी आपसे नोट करवाएंगे, और मैकेनिज्म बेस्ड का भी एक नहीं 3 क्वेश्चन करेंगे। 3 में से पहले हम आपको बना के दिखाएंगे, बाकी अगला 2 आप ट्राई करोगे, ठीक है? उसी हिसाब से बना करके ला। याद है मैकेनिज्म, सुन पहले, मैकेनिज्म का क्वेश्चन जब दिया हो, आपका पहला काम होगा टारगेट सेट करो। किसको टारगेट करना? आपको RDS को टारगेट करना, और RDS को टारगेट करने के बाद सीधा वहां जाकर के आप क्या करने वाले हो? अप्लाई करने वाले हो। किसको? लोमा को अप्लाई करोगे। लोमा अप्लाई होने के बाद 2 प्रोबेबिलिटी आपको दिखेगा। एक, आपके लोमा के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट मौजूद होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी दिखेगा, आपके लोमा के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होगा। अगर नहीं है तो जो लोमा है वही रेट लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट है तो अगला काम आपको यह करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। किसको? इंटरमीडिएट को। कैसे? हेल्प लेना होगा। किससे? तुमको हेल्प का स्पेलिंग नहीं आता है गधी, एफ लिखती है। किसी को तो डांटना, अब खुद को नहीं डांट सकते, बड़े से तुमको डांट दिए। विद हेल्प, किसका हेल्प? ऑफ फास्ट स्टेप। और अगर जरूरत पड़े बेटा, जरूरत पड़े, कई बार जरूरत पड़ेगा, तो आप फास्ट स्टेप को अज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो। क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बेटा पूरा फ्लोचार्ट नोट कर लो, फिर दिखाते प्रॉब्लम को कैसे बनाना है, ठीक है? और ये मेथड कब हम लोग इस्तेमाल करने वाले बेटा? जब हमारा क्वेश्चन मैकेनिज्म से डील करेगा, ठीक है ना? चलो नोट करो। ये क्वेश्चन नीट का PYQ है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है x2 प्लस y2 रिएक्ट्स टू गिव 2xy, और इसका मैकेनिज्म दे दिया। क्या दिया है मैकेनिज्म? बोला x2 डिसोसिएट टू गिव x प्लस x, नेक्स्ट x प्लस y2 रिएक्ट्स टू गिव xy प्लस y, नेक्स्ट स्टेप x प्लस y गिव्स xy। जहां मेंशन कर दिया कि ये स्टेप फास्ट है, ये स्टेप स्लो है, और ये स्टेप फास्ट। और आपसे पूछा गया था रिएक्शन का ऑर्डर क्या। आप PYQ बुक खोल करके देखना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? अब तरीका सुनो, मैकेनिज्म दे दिया, आइए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। बोल, पहला काम क्या करने वाले बेटा? किसको टारगेट करेंगे? ये, और इस पे क्या अप्लाई करेंगे? लोमा। और लोमा अप्लाई करने पर बोल क्या बनेगा? R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ X और कंसंट्रेशन ऑफ Y2। क्लियर? फिर आगे क्या बताए? लोमा अप्लाई करने के बाद आप चेक करोगे कि आपके पास उस एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट मौजूद है कि नहीं। अब ये इंटरमीडिएट क्या बोला है, कैसे पकड़ेंगे? ये देखो, ये आपका इक्वेशन है बेटा। हाँ, मैकेनिज्म में जो यहां है और जो यहां नहीं है लेकिन मैकेनिज्म में है, वही आपका इंटरमीडिएट है। इन अदर वर्ड्स एक और तरीका भी बता देते हैं। मान लो ये नहीं दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे, ऐड कर दो मिल जाएगा। बोलो x2 y2 क्या मिलेगा? यहां x2 प्लस y2, लेफ्ट साइड में 2x, राइट साइड में 2x कट जाएगा, लेफ्ट साइड का y राइट साइड का y कट गया, मिला क्या? 2xy, है ना? तो जो कट गया वही आपका इंटरमीडिएट है। बोल इंटरमीडिएट कौन है यहाँ? x एंड y। और हमारे एक्सप्रेशन पे कौन आ गया? x। x को हटाना होगा, और x को हटाने के लिए क्या लिखा है? किसका सहारा लेंगे? अब यहाँ दो फास्ट स्टेप दे दिया आपको, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। अगर इस वाले फास्ट स्टेप को लेंगे तो मेरे को x2 मिल सकता है, लेकिन इस वाले को फास्ट लेंगे तो मेरे को y मिलेगा, विच इज एन अनदर इंटरमीडिएट। हमको तो इंटरमीडिएट हटाना है, ये तो वापस आ जाएगा। तो बोलो किसका सहारा लेना चाहिए? ऊपर वाले का, है ना? और आपको क्या बोले थे
कि जो फर्स्ट स्टेप होगा उसको आप क्या अज्यूम करोगे, रिवर्सिबल। और अगर ये रिवर्सिबल है तो बोल इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे। क्लियर कर बेटा, होगा। तो यहां से x क्या होगा बोल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x2। और अगर इसको ये हटा देंगे, अपने को x का वैल्यू चाहिए ना, इसमें पावर क्या आएगा, हाफ हाफ। अब इसको ले आकर यहाँ प्लॉट कर, तो प्लॉट करने पे क्या मिलेगा बोलो, r इक्वल्स टू k, और x की जगह क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ x2 टू द पावर हाफ, और कंसंट्रेशन ऑफ y2 टू द पावर 1। अब फाइनल टचअप दो, r इक्वल्स टू के मिल करके एक नया k बन गया, k डैश, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला बेटा आपको, x2 का पावर हाफ और y2, आपको क्या मिल गया, रेट लॉ। अब आपको कुछ भी मिल गया, आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जवाब दो 1.5। व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x, हाफ। व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू y, 1। एंड वेरियस क्वेश्चन बन सकता है। तरीका समझ में आ गया बेटा, ठीक। रूल दिखा दिए, एक एग्जाम्पल दिखा दिए। अब आपका ड्यूटी होता है बेटा 3 क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, ट्राई करो तो इसको बनाओ। ये सब बोलो, ये देखो नीचे लिखा है ना, सेकंड स्टेप इज RDS। चल बेटा बना बना। आज सबसे पहले तेरा कॉपी पकड़ेंगे। क्या तेरा चेहरा का रंग देख, पता नहीं, इससे लग रहा मायूस से क्या होता है, झगड़ा हुआ है, हाँ बोल बेटा, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, बॉयफ्रेंड से, तो फिर अपसेट का है। चलो बेटा लोग है, चलो सॉल्व करते, बोलो क्या करने वाले, बोलो टारगेट कौन हमारा, ये हमारा टारगेट। इस टारगेट के मुताबिक बोल r इक्वल्स टू k NO Br2 और NO, यही है ना। इंटरमीडिएट कौन, NOBr2। इसको एलिमिनेट करने के लिए किसका सहारा लेंगे, और यहां अज्यूम करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बोल दिया रिवर्सिबल है। नहीं होगा तो आप मान लेना बेटा, उसका कोई तरीका नहीं है। बोलो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, क्या आएगा, NOBr2 बाय NO एंड Br2। क्लियर। अब यहां से NOBr2 का वैल्यू क्या होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, बैठा देंगे यहां, तो बोलो क्या होगा, K NO Br2 और एक NO। अब इसको फाइनल टचअप देते हैं, ये दोनों मिला करके K डैश कर देते हैं, NO मिल करके NO का स्क्वायर हो गया और Br2 इक्वल्स टू K। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो आपके लिए एक और क्वेश्चन यहां पर, ये डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, सुन लेना। बताओ तो इस रिएक्शन का ओवर, ये तो मैकेनिज्म है, इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ऐड करेंगे ऐसे करना, बोल क्या आएगा, क्लियर है। इसका रेट लॉ है, लोमा बोल, लोमा लोमा, और ये हमारा रेट लॉ भी है। इसका ये मतलब हो रहा है कि इस मामले में हमारा थ्योरी और एक्सपेरिमेंट एक जैसा काम कर रहा है। याद है ना, ऐसा बात की थे कि लोमा और रेट लॉ इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वाले एग्जांपल में देखो हम लोग सॉल्व करके ये लाए थोड़ी देर पहले, और जब इधर से देखे तो वही आंसर आ रहा, तो इससे पता चला कि इसमें लोमा और रेट लॉ दोनों एक जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन बनाओ। सेम क्वेश्चन है, वही तरीका है, टारगेट करो RDS को, सॉल्व करो। आया ये समझ में, अगर ये बना दिया तो इसका मतलब तुम लोगों को पूरा समझ में आ गया। बना के दिखाओ। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बना वो सबका सब PYQ था, ये PYQ नहीं है, इसको बना के दिखाओ। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस वो रूप है बेटा उसका, देखो बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। यही क्वेश्चन है ना, तरीका वही होगा बेटा, बोलो। अच्छा हाँ,
तो सुनो सुनो सुनो, इस वाले क्वेश्चन की खासियत देखो, यहां कुछ मेंशन नहीं किया है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप लोग कि ये फास्ट होना चाहिए कि ये फास्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी लिखा थे ना कि फास्ट को हम अज्यूम कर लेंगे रिवर्सिबल, यहां तो कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब रिवर्सिबल मेरा फास्ट होगा, ये पार्ट मेरा, और अगर ये स्लो है तो यहीं पे क्या अप्लाई कर देंगे, लोमा, और इसका लोमा लगाएंगे तो बोल बेटा क्या मिलेगा, R इक्वल्स टू के एफ ना, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C। और यहां बताओ कौन है इंटरमीडिएट, B। कैसे पता चला, यही आ गया है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो B कर ही आएगा, जो खत्म हो जाएगा बेटा वही आपका इंटरमीडिएट है, तो B। अब यहां से K क्या निकलेगा बोलो, ये K कौन सा K है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला K है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, तो B का वैल्यू क्या मिलेगा, K इंटू A स्क्वायर। बैठाओ देखो आ गया ये पार्ट आपका, एक ही क्वेश्चन है ना, आया समझ में, तो मैकेनिज्म वाला। तो आज हम लोग बेटा दोनों क्लियर, बात क्लियर हो गई, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैसे काम करना है और एक मैकेनिकल, बाकी सॉरी मैकेनिज्म, और बाकी क्या था हमारा, ना लिस्ट देखो ना, सारा लिस्ट समझो ना। क्या हम लोग यूनिट ऑफ केस रेट कांस्टेंट निकाले, ऑर्डर निकालना सीखे, एलिमेंट्री पे बात किए, मैकेनिज्म पे बात किए, बोल क्या नाम है उसका, एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बात किए, जिराफ पे बात हुआ, क्वेश्चन नहीं हुआ, बात हुआ है, इक्वेशन पे बात हुआ है, आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं, पढ़ो आ गया ग्राफ, पढ़ो मिल करके बनाएंगे, पढ़ो। पहला सवाल, कैन यू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दिस ग्राफ। देखिए कैसे पता चला, a माइनस एक्स का मतलब क्या है, a है टू दी पावर, मतलब 1/a और ये t है ना। और ऐसे वाले ग्राफ में क्या सिखाए थे बेटा, सेकेंड ऑर्डर या पावर 1 होगा, ग्राफ ही, ग्राफ चेंज नहीं होने वाला है, थर्ड ऑर्डर का भी ग्राफ ये होगा, फोर्थ ऑर्डर का भी ग्राफ यही होगा। लेकिन बताओ तो अगर ये फोर्थ ऑर्डर होता तो यहां तो t होता, यहां क्या होता, a का पावर क्यूब होता, क्योंकि बेटा हम लोग जो जनरल टर्म में पढ़े थे याद करो क्या था, a टू दी पावर n-1 था, यही है ना। ऑर्डर मिल गया, कौन सा ऑर्डर है, तो सेकेंड ऑर्डर है, तो बोल ये किसका वैल्यू है, 1/a0 का वैल्यू है। सेकेंड ऑर्डर का tan थीटा का वैल्यू क्या था, क्या है ना, क्या बताए थे, सेकेंड के बाद से सारा का ग्राफ पॉजिटिव होगा, और स्लोप का फॉर्मूला क्या था बोल, n-1k, यही था ना स्लोप का फॉर्मूला, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा है। चलिए बात करते, देखो क्या क्या डेटा दिया है, अब क्वेश्चन को ग्राफ दे दिया, डेटा दे दिया, डेटा क्या बोला, अल्फा, ये तो बोल यहां से k का वैल्यू बोल, देखो तो समझ आया कि नहीं। अगर अल्फा tan इनवर्स 0.5 है और tan अल्फा k के बराबर है, इसका मतलब k की वैल्यू 0.5 है, ये है ना। OA 2 है एंड दिस इज OA, यानी 1/a0 का वैल्यू कितना दिया, 2, तो बोल a0 का वैल्यू कितना हुआ, 1/2, 0.5। मांगा क्या है, ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर का रेट, सेकेंड ऑर्डर का इनिशियल रेट मिल गया, k का वैल्यू, a0 का वैल्यू, समझे। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो, पढ़ लिए, पढ़ने बोले थे, सॉल्व करने नहीं बोले, आप लोग सॉल्व कर दिए, वेल डन बेटा। ठीक है, अपना सॉल्व को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आपका सॉल्व सही हुआ कि नहीं, यहां तक सबका ओके है। ध्यान से सुनना, आपका ग्राफ टी हाफ और लॉग ए के बीच में दिया हुआ है, और अभी तक बेटा हम लोग कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं पढ़े जहां पर टी हाफ और लॉग ए के बीच में ग्राफ है, दैट मींस वी हैव टू क्रिएट इट, अब बनाना पड़ेगा। और जैसे कि पहले भी बोले, जब भी ग्राफ बनाएंगे जिसके वर्सेस जिसका है वहां ढूंढना होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, बोल ये रिश्ता क्या कहलाता है,
देख तो ये रिश्ता ये कहलाता है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ऑफ n माइनस वन। यही है ना रिलेशन, यानी टी हाफ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देख तो टी हाफ इक्वल्स टू के ए टू द पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। अब देखो तो टी हाफ के साथ क्या लगा हुआ है और ए के साथ क्या लगा हुआ है, इसका क्या मतलब निकलता है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेटा, आ जा लॉग टी हाफ लॉग के, डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस लॉग ए टू द पावर n माइनस वन। क्लियर? अच्छा ये कौन सा एक्सिस है, अच्छा y, तो ठीक है log टी हाफ इक्वल्स टू log k माइनस n माइनस वन log a। अब बोलिए कौन सा एक्सिस है, y, वो कौन सा एक्सिस है, तो ये कौन है m, और स्लोप क्या है नेगेटिव, ग्राफ क्या बोला, तो थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो चेंज करने का मतलब देखो तो ये कर सकते हैं। अब क्लियर है, बस tan 45 इक्वल्स टू, ये समझ में आया कि नहीं बोल, हुआ, तो tan 45 का वैल्यू 1 1 माइनस n इक्वल्स टू 0 ऑर्डर रिएक्शन। बोलो बात पल्ले पड़ा कि नहीं, समझ में आया कैसे बना बेटा, तो ये किससे बना, इस ग्राफ से बना, इससे बना, ठीक है। चलो आओ, यहां तक अभी तक जितना क्वेश्चन देखे बेटा वो सब क्या था, ऑर्डर निकालना, रेट लॉ निकालना, है ना, और ये सब पढ़ाई हम लोग कहां पर, ये सब पढ़ाई हम लोग किस पे पढ़ाई की, ये सब फर्स्ट ऑर्डर। अब आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑर्डर से डील करता है, ठीक है, आंसर दो, वेरी गुड, वेल डन, आओ पढ़ो इसको। पढ़ लिए तो आओ बोर्ड पे, छोड़ दो वहां, तो आपके क्वेश्चन पे ऑलरेडी बोल दिया कि ये जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। अब पहले यहां से यहां तक की बात करते हैं, बोलो तो वहां से वहां तक का डेटा तैयार करो, टाइम 1 घंटा, उस 1 घंटे में हुआ क्या, 0.8 से कंसंट्रेशन चेंज होकर के क्या हो गया, कब, किसका, ए से बी ना, समझिए बेटा, यही पे तो समझने का खेल है। बोलो ये कितना था 0.8, कब, जब टाइम 0 था, तो ये कितना था, और जब टाइम 1 घंटा हो गया तो ये होगा 0.-x और ये होगा x, और x कितना बोला है, तो अगर ये 0.6 है तो इसका मतलब ये हो गया 0. ठीक, अच्छा एक बात बताओ तो, जब हम लोग रेट लॉ पे बात करते हैं, किसी ऑर्डर पे बात करते हैं, तो हमारा डेटा कौन सा इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट का डेटा या प्रोडक्ट का डेटा, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब यहां से है। बोल बेटा ये किसका वैल्यू है, ए नॉट, वेरी गुड, और ये किसका वैल्यू है, ए नॉट मिल गया, ए मिल गया, टी मिल गया, बोल क्या निकालेंगे, के, तो के इक्वल्स टू क्या होगा 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, इस क्वेश्चन को आपको हम 2-3 तरीका सिखाने वाले, एक तो पहले कंसेप्ट समझ ले, फिर आगे समझ में आ गया कि सर ये क्वेश्चन को तो ओरली बनाया जा सकता है, जो दिखने में इतना बड़ा बेटा ओरली बन सकता है, ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, जब तक उस लेवल पे आप नहीं पहुंचोगे आप ओरली नहीं बना पाओगे। देखो कैसे होगा, यहां तक का बात समझ में आया बेटा, अब आओ यहां से यहां तक की बात करते, यहां से यहां तक, बोलो फिर से डेटा तैयार करो, बोलो अब क्या है, ए किसमें कन्वर्ट हुआ, कितना था ये बेटा 0.9, ये कितना हुआ, अच्छा 0.900 कोई दिक्कत है, क्यों लिए,
क्योंकि मेरा आगे का डेटा 3 डेसिमल में है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अगला क्या होगा बोलो, तो डायरेक्ट गेम खेले। क्लियर है। अब ये किसका काम करेगा, ए नॉट, ये कौन है ए, और इस बार मांगा क्या है टी, यही तो पूछा, देखो ना व्हाट इज द टाइम टेकन। तो अब टाइम के लिए क्या करेंगे बेटा, 2.303 बाय के लॉग ए नॉट बाय ए। अब ये के कहां से आएगा, एनी डाउट, ठीक, क्लियर है, वेरी गुड। ये तक समझने की बात। अब करना कैसे वो देखो, दोबारा बात करो। बोल रहे ए का पहले कंसंट्रेशन कितना था, यहां से यहां तक बात कर, चलो बात करो। आधा कर, फिर आधा कर, यही है ना। और अगर मेरे पास 0.6 मोल बी है तो यही तो 0.8 हुआ ना। ये समझ में आया तो क्या किए, बोल यहां से यहां जाने में 1 घंटा लगा, तो कितना टाइम लगा, ये टी हाफ है और आधा घंटा, टी हाफ आधा घंटा हुआ, टी हाफ आधा घंटा हुआ ना बेटा, मतलब 2 टी हाफ लगा। क्लियर है। बताओ सेकंड वाले क्वेश्चन पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, फाइनल कितना, पहले पे 0.225 था ना फाइनल, इनिशियल कितना, आधा कर, आधा कर, कितना हाफ लाइफ लगा, हो गया सॉल्व, आंसर बोल। देखो क्या समझ में आया कि नहीं आया समझ में, वहां पे भी वही टाइम लगा, यहां पे भी वही है बेटा। ये थोड़ा सा, ये सब आपको कब पकड़ में आएगा मालूम है, जब आप डेटा को खेलना सीखोगे। अच्छा, हाफ हाफ करते हुए वहां तक पहुंच पा रहे, तब आपको समझ में आ जाएगा, उतना घूमने का जरूरत नहीं, काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझे यार। आओ अगला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, आप पढ़ो। हाँ ये भी देखो, पढ़ लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। पढ़ लिए तो बस जो सवाल पूछेंगे जवाब देते जाना। बोलो ये क्या है, मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है, बात करो, है ना, ये क्या है, और ये किसका, ए का। बोल बेटा इसका हाफ 0.100 का हाफ कितना होगा, 0.050, इसका हाफ, मतलब यहां से यहां जाने में क्या हुआ, 2 बार टी हाफ लगा, और 2 टी हाफ का वैल्यू कितना दिया है, 40 मिनट। तो टी हाफ का वैल्यू, तो टी हाफ मिल गया अपने को, ओरली मिल गया 20। यहां तक समझ में आया रे। हाँ अब आजा आखिरी लाइन पे, क्या बोला, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, क्या मांगा, रेट ऑफ, कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, यही मांगा है ना, आर मांगा है, ए दे दिया, के चाहिए, यही तो के है मेरे पास। फर्स्ट ऑर्डर के मामले में एक चीज दिमाग में बैठा लो, अगर आपके पास के है मतलब टी हाफ है, टी हाफ है मतलब के है, वो हमेशा उल्टा गेम खेलेगा, आगे पीछे कर देगा। ठीक है, हो गया नहीं समझ, अब क्या करोगे बेटा, बोलो 0.693 बाय 20 इंटू 0.01, बाकी तुम्हारा कैलकुलेशन है। आया बात समझ में, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो ये वही वाला क्वेश्चन है, ए गैस गिव्स बी गैस एंड सी गैस। है, चलो इसका भी 2-3 तरीका देखो, सीख लो कैसे कैसे हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया, पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर आपको जो फॉर्मूला का लिस्ट दी तो वहां से आप डायरेक्ट गेम खेल लेना। तो बेटा इतना बड़ा लिख करके ऐसा करते, इसको ए मान लेते, ये बी और ये हमारा सी है, और सभी गैस है तो और गैस लिखने नहीं जा रहे, ए से मिला क्या बेटा, बी और सी। अब आप क्वेश्चन पे देखो
क्वेश्चन का खेल देखो। द इनिशियल प्रेशर कितना, इनिशियल 80, तो ये कितना होगा, कब, जब टाइम 0 था। अब टाइम कितना हो गया, 20 मिनट ना, 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद अब देखो क्या बोला, पढ़ो, पढ़ा है ना। अच्छा 20 मिनट के बाद हमारा इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, बोलो, 80 माइनस एक्स, एक्स एक्स। बोल बेटा 20 मिनट के बाद टोटल प्रेशर क्या हुआ, 20 मिनट के बाद टोटल प्रेशर ये होगा कि नहीं, होगा, जो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। बोल यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 120 मिल गया। बेटा बोल तो इसको क्या नाम से पुकारोगे, पी नॉट, और इसको क्या नाम से पुकारोगे, पी, है ना। बेटा समझ ले, याद देख, याद देख, T इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए, तो आप इसके जगह पे पी नॉट बाई पी, या फिर आप इसके जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो, पी माइनस, एक ही बात है। तो बोल पी कितना है, 80, और ये पी माइनस एक्स कितना है, क्लियर। बोल यहां से बैठा के किसका वैल्यू मिल जाएगा, टी भी मेरे पास है 20। अब मांगा क्या है, अभी क्या सिखाए थे कि के मिल गया मतलब हाफ लाइफ मिल गया, कोई डाउट नहीं। अब इसका दूसरा एंगल देखो, बोलो ये सारे कैलकुलेशंस करके समझ में आया कि शुरू में प्रेशर कितना था, बोल, बाद में कितना, बाद में 40 हुआ ना, 120 तो पूरे का हुआ, बात एक का कर रहे ना बेटा, 40 ना। तो शुरू से बोल, पहले प्रेशर कितना था, बाद में आधा हो गया ना, कितने टाइम में, 20 मिनट में। मिल गया आंसर भाई, आपका आंसर हो गया। इसके बाद और कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। टीएफ का मतलब क्या था, वो टाइम जिसमें आधा होगा, कैलकुलेशन के दौरान ही दिख रहा है कि भाई 80 से 40 हो गया। अब अगर आप चाहो तो वैल्यू बैठा करके देखो, कैलकुलेशन पे यही आएगा, लेकिन वो आपका लेंदी हो गया। ये बात पहले पढ़ा, क्या पूछा देखो, बोला T99% का वैल्यू अगर 32 है तो T99.9 का वैल्यू क्या हो। वैसे फिर से बता दे बेटा, नीट लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अभी जो आपको हम पढ़ाए हैं इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो बताओ तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन पढ़ाए थे। T99.9 क्या था, 1.5 टाइम्स ऑफ T9, यही था ना, देखो तो सही है, हो गया सॉल्व। बोलना 1.5 का मतलब 3/2 इंटू 32, काट दे 16, 16 3 48 है ऑप्शन, 16 3 48, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बेटा आपको हम जो जो पढ़ाए सबका एग्जाम्पल दिखा रहे, देख लो यहाँ पर जितना कुछ भी पढ़ाए लिखाए हैं। ये कौन वाला आ गया, एज वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। अब एज वाले क्वेश्चन पे आपको हम क्या बताए थे कि जो मेरा मोलर रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सॉरी जो रेशियो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, मोलर। लेकिन यहां पर जो वैल्यू दिया वो किसका वैल्यू बेटा, मास दिया है ना। यानी मास को आपको मोल में ले जाना होगा, और मास को मोल में ले जाने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पीबी, 206, और ये रहा मास। हमारा फॉर्मूला क्या, 1 प्लस पीबी बाई यू, तो अपने को पीबी बाई यू निकालना। चलो पीबी बाई यू निकाल लेते हैं, पीबी बाई यू। बोल पीबी के लिए कितना बैठाएंगे, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, तो मास कितना 0.618 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, क्या हो, अरे माइक्रोग्राम दिया है, मोल का कंसेप्ट माइक्रोग्राम पे नहीं ग्राम पे होगा, बाय 206 इंटू उल्टा कर दे तो इसका ऊपर चला जाएगा, कौन है 238, और नीचे कितना आएगा बेटा 0.238 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, यही आएगा। चल सिंप्लीफाई कर, बोल बेटा, ए देख 10 टू द पावर ऑफ -6 तो कटा, 3 डेसिमल काट दे, 238 कट गया, 206 ये आएगा 3, यानी एकदम सिंपल आंसर आपका 3 आ गया, आया 3। अब
फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला T इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग 1 प्लस पीबी बाई यू। तो पीबी बाई यू का वैल्यू कितना आया? 4, 3 आया ना, प्लस 1 का मतलब 4। समझिए बेटा, यहीं पे सारा खेल आ जाएगा, दिख जा। ये समझ में आया? लॉग 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं। तो बोलना बेटा T इक्वल्स टू 2 इंटू 2.303 बाई के लॉग 2 लिख सकते हैं बेटा। कोई डाउट? ये किसका सिंबल है? 2.303 log 2 बाई के, ये किसका सिंबल है? किया बे तो देर। अबे ये टी-हाफ का फॉर्मूला है। क्या हालत है तुम लोग का। दोबारा सुन, दोबारा सुन, उसके बाद पेन का ढक्कन में डूब के मर जाना। देख क्या पढ़े थे? ln 2 बाई के, फिर क्या पढ़े थे? 2.303 log 2 बाई के, फिर क्या पढ़े थे? जैसा जरूरत है वैसा इस्तेमाल करना बेटा, वरना आपका कैलकुलेशन लेंदी होगा। ए बोल, कट गया? इसकी जगह कितना आएगा? कहाँ है? ये है ना, इसको इंटू 2 कर, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, आंसर बी। बात पल्ले पड़ रहा बेटा? ठीक। एक और तरीका दिखा देते बनाने का, देखो कितना तरीका। एक और कुछ नहीं बेटा, एक्चुअल कंसेप्ट वही है, आप पकड़ पा रहे कि नहीं? बोल, लॉग कितना आया था? 4, 1 प्लस पीबी 4 ना। दैट मीन्स ए नॉट बाई ए का वैल्यू हमारे पास कितना आया है? ये आया है ना। तो बोल 4 का हाफ, 2 का हाफ, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना हाफ लगा? 2 टी हाफ। यह रहा मेरा टी हाफ इंटू 2 हो गया सॉल्व। देख ले कितना सारा तरीका हो सकता है। आया बात पहले पढ़ रहा बेटा? ठीक है, चलिए बेटा। बोले ना, जितना आपको हम फॉर्मूला लिखा है हर एक का क्वेश्चन का वैरायटी दिखा ले। पहले पढ़ फिर बात करते, पढ़ो। बोल, क्यूरी, रेडियोएक्टिविटी का यूनिट क्यूरी। पढ़ ले, पढ़ ले, सब कुछ बात कर लेते। पढ़ ले, पढ़ लिया? चल टारगेट कर। बोल, ये कौन है? हाफ लाइफ। ये कौन है? टी। ये पूरा टाइम है, ये हाफ लाइफ है। क्लियर? मांगा क्या है? अच्छा, मैक्सिमम कब मिलेगा, इनिशियल में कि फाइनल में? कोई भी चीज का इनिशियल में। रेडियो एक्टिविटी का एक्टिविटी तो इनिशियल में मैक्सिमम होगा ना, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो कम होगा। तो अगर मैक्सिमम एक्टिविटी मांगा मतलब क्या मांगा है? इनिशियल। इसका मतलब ये क्या है? फाइनल। तो बेटा समझ ले, खेल खेल समझ ले। बोल, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बोल। 4। अब ये याद कर, ए बाय ए नॉट इक्वल्स टू हाफ टू द पावर एन। याद है? अब ये बता, इस बार ए डी और ए नॉट मांगा है ना? तो बोले ए नॉट क्या होगा? ए इंटू 2 टू द पावर एन होगा कि नहीं? देख तो, है ना? एन का वैल्यू बोल। अरे तो ओरली बनेगा यार। 4 ना, तो 2 टू द पावर 4, 16, 16 इंटू ए। क्लियर कर? आया बात समझ में? ठीक है, तो वो जो थोड़ी देर पहले का फॉर्मूला दिखाया था, ये उसका यूज सिखाया बेटा, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तुम कहां गड़बड़ किया? 8 में चला गया था बेटा, ये कहां गड़बड़ किया? छोड़ो, ये दूसरा है। हम लोग अभी कहां पे थे? अच्छा देख, तो ये क्वेश्चन पढ़ ले, पढ़ा बेटा? पढ़ो तो एक बार। समझ में क्या मांगा है? तो बोल हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? तो भाई जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद था, ए नॉट बाई 2 के, है ना? ए नॉट कितना?
और के नहीं दिया तो के निकालना होगा, और के निकालने का फॉर्मूला 1/t a0 माइनस ए, याद है? तो बेटा यहां से टी है 10 मिनट, टी बैठेंगे a0 बैठेंगे, ए बैठेंगे के मिलेगा, के यहां बैठेंगे a0 बैठेंगे टी ऑफ मिलेगा, और उसी को इंटू 2 करेंगे। तो वैसे अगर ऑप्शन में देखोगे सभी में वो गेम खेला है ना, मतलब आपको एटलीस्ट एक कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी आप लोग लिए छोड़ दीजिए। पढ़ो आप लोग, पढ़ो क्यों, उसको उतारो। चलो करो, आए मिलके बनाते। सुनो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब जो पूछ रहे बताओ, टेम्परेचर एट द टाइम 0, यहां देख टाइम 0 तब ये है ना, वो किसका वैल्यू है, R0 का। टाइम 30, टोटल रोटेशन 19 डिग्री, ये किसका है, RT का। टी ऑफ क्या होता है, RT का। एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टोटल रोटेशन इज माइनस, ध्यान रखिए माइनस है यहां, -11। -11 किसका वैल्यू है, R इंफिनिटी का। आइए ये देख, छोड़ यहां मेरे साथ आ। अच्छा एक बात बताओ तो, फर्स्ट ऑर्डर का के कभी चेंज हो सकता है, नहीं? तो देखना के इक्वल्स टू 2.303 बाय, बोलो पहला मामले में टी कितना है, 30 मिनट, है ना। लो अब बोल, R इंफिनिटी -11 -34 -11 -19, क्लियर? आ जाओ अगला क्वेश्चन, k इक्वल्स टू 2.303 बाय, ये टी तो मांगा है, इक्वल्स टू लॉग, बोलो यही होगा ना, -11 -34, यहां तक समझ में आ रहा, -11 -0, यह समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो बेटा अगर सॉल्यूशन इनएक्टिव हो गया तो ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू 0 बन। अब क्या करना बोलो, टी निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों की इक्वेट कर दे, तो इक्वेट करेगा सब कटेगा, ये कटा सब कट गया, बस लेफ्ट और राइट में बच जाएगा, और लेफ्ट और राइट में लॉग भी कट जाएगा। तो बोल बचा क्या, ऊपर कितना आ रहा, बोल -45, रुको रुको रुको, और यहां नीचे -30 होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, बोल -45, और देखो ये तो गड़बड़ किया ना हम लोग, टी है ना, टी को लेना होगा, तो बोलो यहां देख लो, लॉग -45 बाय -30 इज इक्वल्स टू 1/t लॉग -45 बाय क्या था रे, -11। ये आपको सॉल्व करके टी का वैल्यू निकालना है, होगा, हो जाएगा, माइनस खत्म करो, सिंप्लीफाई कर लो यहां से। हाँ 1/30 कहां बेटा, यहाँ, अच्छा हाँ यहाँ पे भी तो सॉरी माय मिस्टेक, 1/30, क्लियर है। अब बाकी आपका कैलकुलेशन है, करके देखो, आंसर आने वाला है, ये आएगा 103 आएगा। तो इस क्वेश्चन देने का दो मकसद, एक तो ये कि जो फॉर्मूला बताया उसका इस्तेमाल कैसे करना वो ध्यान रखना, और दूसरा ये लैंग्वेज है देख, हाँ ये होने का मतलब आप आर का वैल्यू 0 लोगे, क्लियर यहां तक, ठीक। तब आगे सुन, यहां पर हम लोग क्या कंप्लीट किए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन भी कंप्लीट किए, ठीक है। अगला हेडिंग सेकेंड ऑर्डर, जल्दी से कंप्लीट करो, शुरू करेंगे, 5-10 मिनट का टॉपिक आप मुझे।
रिकॉर्डिंग की पॉज है, पॉज कर दो। ओए छोड़ो सब, अब आओ। हेडिंग क्या दिए बेटा? डिफरेंट फॉर्म तो नहीं बोला, सिर्फ बोला सेकेंड ऑर्डर। सुन लो, सेकेंड ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं पर वो पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि बेटा इसके बाद वाला जो टॉपिक है अगर वो समझना है तो इसको समझना होगा, और उसका बाद वाला टॉपिक क्या वो सुन लो। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताओ क्या होता है। आओ देखते हैं, यहां देखो। ओए पेन छोड़, सबका ध्यान यहां चाहिए, सबका ध्यान यहां चाहिए। क्या है बेटा? चलिए पहला सवाल आप लोगों के लिए, R इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, R इक्वल्स टू के ए और बी। बताओ बेटा इन दोनों में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कौन है? दोनों है, फर्क बताओ। इसमें देखो इसका लैंग्वेज इस तरीके से होगा, यहां पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है एज वेल एज ए का ऑर्डर 2 है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन यहां पर ए का ऑर्डर 1 है और बी का ऑर्डर भी 1 है। क्लियर? इस वाले के लिए बेटा इंटीग्रेटेड लॉ पढ़े थे, क्या था? K इक्वल्स टू 1/T कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। लेकिन इस वाले का इंटीग्रेटेड आपके सिलेबस में नहीं है, नीट में तो नहीं है, जेई में जरूर पढ़ सकता है, नीट में नहीं है, पर इक्वेशन जान के रखो क्योंकि आगे टॉपिक में ये काम आने वाला है। और वो क्या है? K इक्वल्स टू 2.303 T A माइनस बी लॉग B A माइनस एक्स A B माइनस एक्स, ये है। नो अगर आपसे पूछा जाए इस वाले में A और B क्या है, तो देख तो कह सकते हैं ये A है तो फिर ये B है ना। जिस तरह से A नॉट को हम A लिखते थे इनिशियल कंसंट्रेशन, B का मतलब ये है, तो उसी तरीके से अगर कहा जाए कि A माइनस एक्स क्या है, तो फिर A माइनस एक्स बचा हुआ A है, और B माइनस एक्स क्या है? B माइनस एक्स बचा हुआ B है। क्लियर? फिर से बोल रहे ये एग्जाम में नहीं आएगा, जो आएगा यहां से होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिखाने जा रहे हैं। आइए उसका इस्तेमाल सीखते हैं, जो कि एक्चुअली अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है इसका एक और नाम बताओ। होता क्या है? आप सुनो, ऑर्डर 1 होता है, मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है। सुनो यहां समझो बेटा, यहां देख, इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन if one of the reactant taken in excess, na taken in excess, it behaves as फर्स्ट ऑर्डर। समझे बात? होता है सेकेंड ऑर्डर लेकिन बिहेव करेगा फर्स्ट ऑर्डर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बोल कौन सा ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। इन दोनों में कहां सीडो का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है? इसमें अप्लाई हो सकता है, यानी सीडो में कंसेप्ट अप्लाई होने के लिए है इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो आपके पास 2 रिएक्टेंट होना चाहिए। ये बात समझ में आया? अब आइए इसका मैथमेटिकल प्रूफ। अच्छा मैथमेटिकल प्रूफ से पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 2 सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो अक्सर आपके सामने जब गुजरेगा पता नजर, हाइड्रोलाइसिस, समझी? तेरा फेवरेट टॉपिक, हाँ बेटी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। क्यों पता है? बेटी बहुत मेहनत करती है और सारा मेहनत करने के बाद एंड में केक कढ़ाई पे पानी डाल देती है, हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज और कब कैसे पानी डालती है? रिवीजन नहीं करके। ये सब करते बेटा, आप लोग एक एक चैप्टर पे मेहनत करते हैं, खटते एग्जाम के लिए। ये एग्जाम हुआ ना, अभी खटे होंगे,
अब उठा के साइड कर दी उसको, आप कुछ नहीं करे, अपना हाइड्रोलाइसिस करे बेटा। जिस पे मेहनत करो उस पर टच में लगे रहो। जिस दिन अंदर से फीलिंग आएगा कि नहीं अब इतना टच हो चुका है कि अब मेरे अंदर आ गया, रिवीजन की जरूरत नहीं है, तब छोड़ दो। लेकिन रिवीजन में रखना होगा बेटा, नहीं तो हर बार आपको जब जब एग्जाम होगा आपको वो चैप्टर नया लगेगा। पिछले बार भी पढ़े तो वैसे फिर नया नया लगेगा, इसको नया नहीं। हाइड्रोलाइसिस किसका? 2 का याद रखना, सुक्रोज का और ईस्टर का। ये रिएक्शन अक्सर सीडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब आप इसका प्रूफ दिखाते हैं, यहां देखो प्रूफ, बोलो k इक्वल्स टू 2.303 TA माइनस बी लॉग b a माइनस एक्स a b माइनस एक्स। क्लियर है? हाँ, आप लोग डिसाइड करो किसको आप लोग एक्सेस में रखना चाहते हो। आपके पास 2 रिएक्टेंट है ए और बी, ये है ना 2 रिएक्टेंट ए और बी में से आप डिसाइड करो किसको एक्सेस में रखना चाहते हो। बी, चलो बी को एक्सेस में ले लेते हैं। एक्सेस का दूसरा मतलब समझ लो, अब उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगला सवाल, b माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा? अगर b एक्सेस में है तो इसका अंदर b का वैल्यू बहुत बड़ा है, एक्स नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा b। और a माइनस बी का आंसर क्या है बोलो? b बड़ा है तो a नेगलेक्ट हो जाएगा, आंसर माइनस बी। आया समझ में? अब इसको इस पे प्लॉट करो तो बोलो क्या आता है, देखो k 2.303 बाय t इंटू माइनस बी, ठीक है। यहां तक इधर आ जाओ, बोलो लॉग b a माइनस एक्स और a b। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब समझना, b और b तो कटेगा बेटा, समझना। इस b को यहां दो और माइनस को लॉग में दो, तो बोलो तो यहां पर क्या हुआ, k इंटू बी 2.303 बाई टी, और माइनस लॉग को दे देंगे तो बोल बेटा क्या आएगा, लॉग a बाय a माइनस एक्स। और ये पहले से तय है कि b तो आपका कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर के क्या बना, नया कांस्टेंट। और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। कब हुआ? यही सेकेंड ऑर्डर बन गया फर्स्ट ऑर्डर, कब? जब हम एक को एक्सेस में लिए। बात आया समझ में? ठीक है ना। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ था जो साबित करता है कि अगर सेकेंड ऑर्डर में एक को एक्सेस में ले ले तो वो फर्स्ट ऑर्डर। ना सिर्फ वहां बल्कि आप यहां पे भी प्रूफ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, मान लो r इक्वल्स टू k a b, यही है ना हमारा रेट लॉ। चल फिर से डिसाइड कर किसको एक्सेस में लेना चाहते हैं, बोलो a को। तो चलो a को एक्सेस में ले लिए, तो a को एक्सेस में लेने का मतलब बोल, ये कांस्टेंट हो गया है ना। तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर के क्या होगा, नया कांस्टेंट बनेगा। अब ये नया कांस्टेंट क्या होगा, r इक्वल्स टू k डैश b, और ये कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। इन काम की बात सुनो, इस k का नाम बताओ, बोलो बोलो, सही जा रहे, बोलो पूरा। ये कहलाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और ये क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर। आया बात समझ में? लिख लेना इसका, और क्यों बता रहे वो सुनो, एग्जाम में ये सवाल मिलेगा। ये कहां गया, ये रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, बोल किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, है ना, टेम्परेचर पे। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा नहीं, तो रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर? बोलना, ये के किस पे डिपेंड करेगा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि के डैश किसके बराबर है बेटा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन, नॉर्मल रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन सीडो का रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आया बेटा बात समझ में? ठीक, नोट कर लीजिए, यही आपका आज का आखिरी का टॉपिक है। अगले क्लास बेटा हम लोग शुरू करेंगे कोलिजन थ्योरी एंड आर्हेनियस इक्वेशन। समझ में आया यहां तक? ठीक, चलो नोट करो।